हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पेशल स्टडी। दोस्तों, आज की स्पेशल वीडियो में लुसेंट के केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि रहेगा समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, ठीक है, और सम इलेक्ट्रॉनिक। तो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलते हैं, एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। इसीलिए इस टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे जो कि आपकी एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है, सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है। तो कब समस्थानिक कहा जाता है? जब उनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। पूछा जाता है, याद रखिएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? तो किनकी भिन्न संख्या के कारण होता है? तो याद रखिएगा, न्यूट्रॉनों की। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें क्या होता है? तो आपको मैंने अभी बताया, प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, जिसे क्या बोलते हैं? समस्थानिक, और इंग्लिश में बात करें तो आइसोटोप कहते हैं, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी तत्व के दो समस्थानिक किन गुणों से भिन्न होते हैं? तो किस गुण के कारण समस्थानिक भिन्न होते हैं? तो याद रखिएगा, न्यूट्रॉन संख्या और द्रव्यमान संख्या, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है? तो कौन हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है आपको बताना है। तो ट्रांशियम जो है हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है। यहाँ पर प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हाइड्रोजन के आइसोटोप हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? तो हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को हम कहते हैं ट्राइटियम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, काफ़ी बार ये पूछा भी गया है दोस्तों, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ऑक्सीजन को बताइए, यहाँ पर क्या दिया है? ये पर समस्थानिक हो जाएगा, समघटक हो जाएगा, समदाबी हो जाएगा, सम न्यूट्रॉनिक हो जाएगा। तो दोस्तों, ऊपर जो संख्या दी गई है 16, 17, 18, ये द्रव्यमान संख्या दी गई है, और यहाँ पर 8 जो दिया है ये प्रोटॉनों की संख्या है। तो आपको बताना है इसे क्या बोलेंगे हम। तो इसे हम बोलेंगे समस्थानिक, ठीक है, क्योंकि द्रव्यमान संख्या भिन्न है और जो परमाणु क्रमांक है वो समान है, तो इसे हम समस्थानिक बोलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी वही पूछ रहा है आपसे कि जो क्लोरीन दिया है यहाँ पर ये क्या है, समस्थानिक है या समभारिक है? तो यहाँ पर भी दोस्तों ये समस्थानिक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन यहाँ परमाणु क्रमांक यहाँ पर भी 17 है और यहाँ पर भी 17 है, समान है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसमें पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा जो समस्थानिक होते हैं वो पोलोनियम के होते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है, पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? तो पोलोनियम के जो समस्थानिक होते हैं वो टोटल होते हैं 27, सबसे ज़्यादा होते हैं समस्थानिक, याद रखिएगा, पोलोनियम के। अगला क्वेश्चन है, चट्टानुओं की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए हम यूज़ करते हैं यूरेनियम का। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो सर्कुलेटरी जो सिस्टम होता है उसमें रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो करते हैं सोडियम 24 का, याद रखिएगा, इसको भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा यथा कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो क्या उत्सर्जित करता है कोबाल्ट 60? तो याद रखिएगा, गामा किरणें।
देख सकते हो, पूछा गया क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन है, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा कहलाता है? तो कैंसर के लिए जो आइसोटोप यूज़ किया जाता है उसे हम बोलते हैं कोबाल्ट 60। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको सही मिलान करना है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों सही मिलान? जो आर्सेनिक है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? ट्यूमर के लिए। ठीक है, कोबाल्ट 16 की बात करूँ मैं तो ये यूज़ किया जाता है कैंसर के लिए। आयोडीन 131 जिसको कि 131 भी बोलते हैं, किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए। और सोडियम 24 की मैं बात करूं तो ये यूज़ किया जाता है रक्त व्यतिक्रम के लिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया है यहाँ पर सही हो जाएगा, सही मिलान। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, वैसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है तो क्या कहते हैं इसे? अगर न्यूट्रॉनों की संख्या समान है और प्रोटॉनों की संख्या अगर भिन्न भिन्न है तो इसे हम बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है, देख सकते हो, समान न्यूट्रॉन वाले को क्या बोलते हैं? सम न्यूट्रॉनिक। अगला क्वेश्चन है, आइसोटोन होते हैं। तो आइसोटोन क्या होते हैं? समान संख्या में न्यूट्रॉन, जिसको कि सम न्यूट्रॉनिक भी बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटोन। याद रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन है, सम न्यूट्रॉनिक होते हैं। तो सम न्यूट्रॉनिक वह होते हैं जिनमें क्या होता है? तो परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न किंतु न्यूट्रॉन की संख्या समान होनी चाहिए। याद रखिएगा, इसको भी पूछा जाता है ये भी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर पोटेशियम और रुबिडियम बताया गया है और आपको द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या दी गई है। तो आपको बताना है ये समस्थानिक है, सम न्यूट्रॉनिक है, सम इलेक्ट्रॉनिक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये यहाँ पर हो जाएगा सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है, हम 87 में से 37 अगर घटाएंगे तो भी उतनी ही संख्या आएगी जितनी 86 पे में से 36 घटाने पर आएगी। तो समान न्यूट्रॉन संख्या हो जाएगी, इसलिए सम न्यूट्रॉनिक यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सम न्यूट्रॉनिक समूह है। तो सम न्यूट्रॉनिक संख्या कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 6, 7, 8 को ऊपर दी गई संख्या में से घटाने पर समान प्राप्त होगा, इसलिए इसे सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर लिथियम और बेरिलियम बताना है कि यहाँ पर आइसोटोप है या आइसोबार है, आइसोटोन है, क्या बताना है आपको? तो याद रखिएगा ये भी आइसोटोन है। ठीक है, जिसको कि सम न्यूट्रॉनिक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर फिर बताना है आपको फास्फोरस और सिलिकॉन का। तो फास्फोरस और सिलिकॉन में अगर हम देखें तो ये भी सम न्यूट्रॉनिक हो जाएगा। ठीक है, ऊपर दी गई परमाणु भार में से हम अगर प्रोटॉनों की संख्या को घटाएंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी और जो कि समान आएगी, इसलिए सम न्यूट्रॉनिक हो जाएगा यहाँ पर। बढ़ते हैं आगे। 24 नंबर क्वेश्चन है, वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है कहलाते हैं। तो वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उसे हम बोलते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर एल्यूमिनियम किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है, किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक दर्शाता है, ये आपसे पूछा है। तो याद रखिएगा फ्लोरीन के साथ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम इलेक्ट्रॉनिक आयन निरूपित करता है? तो सम इलेक्ट्रॉनिक आयन निरूपित करता है कौन? तो कैल्शियम और सल्फर। याद रखिएगा, इसको भी पूछा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम बता रहा है क्या है? समस्थानिक है, समभारिक है, सम न्यूट्रॉनिक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये हो जाएंगे समभारिक। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान, जिसको कि द्रव्यमान भी बोलते हैं, परमाणु भार भी बोलते हैं, यहाँ पर समान है 40, 40, 40, इसलिए समभारिक हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं? तो समभारिक जो उत्पन्न होते हैं वो होते हैं बीटा किरण के माध्यम से।
नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो समस्थानिक मतलब कि समान परमाणु संख्या किंतु भिन्न भिन्न संहति वाले परमाणु, तो केवल एक यहाँ पर सही दिया है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ट्राइटियम में प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः होती है। तो ट्राइटियम में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होती है 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, और आप चाहते हैं कि और भी ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज वीडियो मिलती रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। और बता दूं कि मैंने इंडियन जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और फिजिक्स को कंप्लीट टॉपिक वाइज MCQ के रूप में कवर किया है। अगर उन वीडियोस को आप देखना चाहते हो तो ऊपर दिए गए आई लिंक पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस को आपको मिल जाएंगे, ज़रूर देखना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके आने वाली एग्ज़ाम के लिए। तो उम्मीद यही करूँगा कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करोगे, ज़रूर सपोर्ट करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।